क्योंकि हमने कारण इसलिए किया कि 24 फरवरी 2019 को चुनाव से पूर्व मोदी जी ने भी इसी तरीके का कार्यक्रम किया था, लेकिन बड़े दुर्भाग्य का वैसे कि उन कर्मचारियों को अपनी वेतन के लिए प्रदर्शन करना पड़ा। और आज उत्तर प्रदेश में इतनी बड़ी घटना हो गई है, एक दलित बच्ची के साथ गैंग रेप हुआ, लेकिन भाजपा की सरकार, वहाँ का स्थानीय प्रशासन, पुलिस प्रशासन पूरे मामले को दबाने में लगा है। उस लड़की की एफआईआर दर्ज नहीं होती, उसका मेडिकल टेस्ट नहीं होता, और जब 28 नवंबर उसकी मृत्यु जाती है, उसकी जो बॉडी है उसको रातों रात बिना घर वालों को दिए गए, रात के अंधेरे में, जबकि जो हमारा हिंदू रीति रिवाज है उसमें सूर्य सोने के बाद कोई संस्कार नहीं किया जाता है, रातों रात पुलिस प्रशासन के देख रेख में संस्कार कर दिया गया। तो कहीं ना कहीं आरोपियों को बचाने की जो साजिश भाजपा सरकार द्वारा की जा रही है, हमारी मांग है कि जो भी इस मामले में आरोपी है उनको फांसी की सजा हो, और जो भी इसमें कर्मचारी या अधिकारी या नेता लिप्त है उसके ऊपर भी कठोर से कठोर कार्रवाई। क्या मैसेज और योगी जी को आईना दिखाना चाह रहे हैं कि आपने सफाई कर्मचारी को 24 फरवरी 2019 में चुनाव से पूर्व याद किया, उसके बाद आज 4 साल से अधिक समय हो गया आपने उनको याद नहीं किया। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज हमने मैसेज दिया कि जी हमारे समाज के अंग है, कोरोना में भी देख लीजिए इस समुदाय ने, इस वर्ग ने सबसे बढ़ चढ़ के भागीदारी करी है। तो आज इस समुदाय की बेटी के साथ उत्तर प्रदेश में इतनी बड़ी घटना हो गई है और भाजपा के लोग अपराधियों को बचाना चाह रहे हैं। तो हमारा ये मैसेज है कि इस चुनाव के वक्त इनको याद नहीं किया जाए, इनको हमेशा हर सुख दुख में याद किया जाए। आज आपके द्वारा जो किया गया है बहुत सराहनीय कार्य है कि बेटी की जान चली जाती है, दुराचार होता है। लेकिन बात करते हैं अपनी शरण दिलाने की। आज से 2 दिन पूर्व मंडी में एक छोटी सी बच्ची के संग दुर्व्यवहार किया गया, और वहीं 3 दिन पहले गोरापड़ाव में एक युवा के संग 3 युवाओं ने दुराचार किया। इसमें क्या कहना आपका? मैं कहना चाहूँगा कि इस तरह की घटना कहीं भी हो, चाहे किसी राज्य की सरकार हो, किसी भी व्यक्ति के द्वारा की जा रही, बहुत ही निंदनीय, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन ये जो इस तरह की घटनाएं होती है हमारे दिल को बहुत दुख होता है। लेकिन उससे अत्यधिक दुख कब होता है जब स्थानीय प्रशासन या स्थानीय जो यहाँ पे पुलिस प्रशासन है या स्थानीय जो सत्ताधारी लोग हैं उनको बचाने का काम करें। इसी तरह उत्तर प्रदेश में जो वहाँ के लोगों को, जो वहाँ के मुजरिम थे उनको बचाने का काम स्थानीय प्रशासन द्वारा किया गया, उसको लेकर हमारा आक्रोश है। हल्द्वानी में जो घटना घटी उसमें जो आरोपी है उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। देखिए हमारा इसमें कोई उद्देश्य नहीं है कि हम बेवजह प्रदर्शन करें या बेवजह किसी को विपक्ष के होना बेवजह किसी को हम टारगेट करें। हमारा उद्देश्य है कि जब जो आरोपी है उन आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी हो, चाहे किसी भी पार्टी के हो, किसी भी समाज के हो, आरोपियों की गिरफ्तारी होनी चाहिए। वहीं बात करते कल सीएम साहब हल्द्वानी आए थे, 2 शब्द उनके मुंह से नहीं निकले इस कांड के लिए। सीएम साहब तो आपको बताऊंगा नरेंद्र मोदी जी पूरे देश में जुमले बांट रहे हैं, इसी तरह जो हमारे सीएम साहब है TSR साहब वो उत्तराखंड में जुमले बांट रहे हैं। उनका जनता की वास्तविक जो जनता की परेशानी है उनसे कोई लेना देना नहीं है। इसी बुद्ध पार्क में 45 दिन स्कूल माफी को लेकर आंदोलन चला, उसको उन्होंने कुछ शब्द नहीं कहे। और सुशीला तिवारी में जन औषधि केंद्र जिसकी उद्घाटन नवंबर 2016 में हरीश रावत जी कर चुके हैं, उसका पुनः लोकार्पण कर रहे हैं। ये सिर्फ और सिर्फ देश की जनता को बेवकूफ़ बना रहे हैं, हमारे उत्तराखंड की जनता को बेवकूफ़ बना रहे हैं। इनका वास्तविक मुद्दों से कोई किसी प्रकार लेना देना नहीं है। वहीं बात करते हैं लोकार्पण करने जा सकते हैं, लेकिन अंदर के हालात देखने नहीं गए वो। देखिए आपको बताऊंगा इस समय सुशीला तिवारी में सबसे ज़्यादा जरूरत है ऑक्सीजन सिलेंडरों की, और वहाँ PPE किट की जरूरत थी। लेकिन ऑक्सीजन सिलेंडर के संबंध में क्योंकि इस समय जो कोरोना महामारी पूरे देश में, पूरे विश्व में और हमारे उत्तराखंड में चल रही है, और हल्द्वानी में सुशीला तिवारी हॉस्पिटल कुमाऊं का एकमात्र हॉस्पिटल है, सरकारी हॉस्पिटल है जहाँ पर कोरोना का इलाज हो रहा है। लेकिन बड़े दुर्भाग्य का विषय है उन्होंने कोरोना महामारी से संबंधित सुशीला तिवारी हॉस्पिटल के विषय में कोई 2 शब्द नहीं किए, कोई वहाँ के लिए कोई बजट नहीं दिया। ये इनका गंभीरता दिखाती है कि आम जन के मुद्दों के प्रति भाजपा सरकार कितनी गंभीर है। धन्यवाद।